आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं जो कि रेडिकल इक्वेशंस के बारे में है। तो इसलिए हमें सबसे पहले रेडिकल इक्वेशंस के बारे में जानना है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेफिनेशन अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में आई होती है। तो व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन या डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। सो डेफिनेशन रेडिकल इक्वेशन की, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन में आ रहा होगा, यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा होगा, तो उस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन में वो अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल के साइन में होगा, स्क्वायर रूट के साइन में होगा, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट के अंडर है, सो इस वजह से ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन है। तो इन्हीं रेडिकल इक्वेशंस से एक्सरसाइज 1.4 को हमने सॉल्व करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, विच इज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। इसको सोल्व करना है, ये रेडिकल इक्वेशन है। ये टाइप 1 में या टाइप 1 कह सकते हैं कि जिसमें सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहा है, उसमें हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट के साइन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें बोथ साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये x की वैल्यू तभी हमारे पास आएगी अगर ये एक्सप्रेशन रेडिकल से बाहर आएगा। इसके रूट को ख़त्म करना है तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड का। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 का स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे, a प्लस b के स्क्वायर की फॉर्म में 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 10x है, लेकिन उसको डबल करेंगे तो ये 20x, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दिस टर्म इज प्लस 2ab, एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 7x प्लस 16 आ रहा है। इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन के इस साइड पे लेकर आते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4x स्क्वायर, 20x में से 7x माइनस करेंगे तो प्लस 13x, और 25 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास प्लस का 9 आता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व करने के लिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 36। 36 के क्या फैक्टर होंगे, 13 आ जाए तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखें 4 और 9 विल गिव यू ऐड होकर 13, एंड 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, लास्ट टू टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 9 फैक्टर है और एक x प्लस 1 फैक्टर है, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो 4x प्लस 9 को 0 के इक्वल करें और x प्लस 1 को 0 के इक्वल करें तो 4x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। अब ये हम इनको चेक करेंगे, इन्हीं दोनों रूट्स को बारी बारी लेफ्ट साइड और राइट साइड में पुट करेंगे। अगर तो इक्वेशन ये रूट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारे सोल्यूशन सेट में आएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रूट जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, सो वो हमारा एक्सट्रीनियस रूट कहलाता है। एक ऐसा रूट जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल ना आए उस रूट के पुट करने से, तो वो रूट हमारा एक्सट्रीनियस रूट में आएगा, सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम पहले x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 4 पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 5, एंड राइट हैंड साइड 7x प्लस 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें, माइनस 9 बाय 4 प्लस 5 और 7 इंटू माइनस 9 बाय 4 प्लस 16 स्क्वायर रूट।
तो 2 से ही कैंसिल होगा, -9/2 + 5 और -63/4 + 16। तो ये LCM 2 -9 + 5 10 और LCM 4 -63 + 64। तो 1/2 एंड 1/4 स्क्वायर रूट 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -9/4 हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा। दूसरा रूट x इज इक्वल टू -1 है, तो यही इक्वेशन 2 इंटू -1 + 5 और यहाँ पर 7 -1 + 16, तो -2 + 5 -7 + 16 3 इज इक्वल टू 9 3। तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -1 से भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है। सो हमारे सॉल्यूशन सेट में एक तो -9/4 और दूसरा -1 आएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। तो ये स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 3 क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 9x² + 1 - 6x। दिस इज a² + b², और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 3x है, जिसको आप डबल करेंगे तो -6x आ जाएगा। अब यहाँ पर 0, ये दोनों टर्म्स जब इस साइड पर आएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, -6x + 1 - x और -3। तो 9x² -6 और -7 हो गया, 1 + 3 -3 इट इज़ -2। यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो 9x² -7x -2 इज इक्वल टू 0 है। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 के क्या फैक्टर होंगे, 7 आ जाए, माइनस का 9x प्लस का 2x -2 इज इक्वल टू 0। 9 में से 2 माइनस करेंगे -7। फर्स्ट टू टर्म्स में से 9x कॉमन आ रहा है तो इट इज x - 1। लास्ट टू टर्म्स में से +2 कॉमन आ रहा है तो x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 9x + 2 x - 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक्सप्रेशन को 9x + 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और x - 1 को भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से 9x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/9, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों रूट्स हमारे सॉल्यूशन सेट में आते हैं या इनमें कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। तो हम बारी बारी दोनों रूट्स को पुट करते हैं। फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 1, तो हमारा एक्सप्रेशन है x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 3, 3 × 1 - 1, तो 1 + 3 4 स्क्वायर रूट, 3 - 1 2 इज इक्वल टू 2। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा। और सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू -2/9, लेफ्ट हैंड साइड है x + 3 और राइट हैंड साइड 3x - 1, तो ये x की जगह पे -2/9 + 3, 3 × x की जगह -2/9 -1। सो LCM 9 -2 + 27 -6/9 and -1, तो 25/9 स्क्वायर रूट, 9 - 6 -9, 5/3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड इट इज -15/9 इज नॉट इक्वल। अब ये देखें, हमारे पास x इज इक्वल टू -2/9 को जब हमने पुट किया है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारा सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 1 आएगा दिस रूट, और -2/9 इज एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू 13x + 14 स्क्वायर रूट -3। तो यहां से सबसे पहले तो ये आप -3 को इक्वेशन के इस साइड पे लेके आएंगे तो इट इज +3। उसी तरह स्क्वायर लेंगे बोथ साइड का,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों का डबल प्रोडक्ट करेंगे, 4 3 12x आ रहा है लेकिन डबल करेंगे तो 24x, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13x प्लस 14। अब ये दोनों टर्म्स को इक्वेशन की इस साइड पे मूव करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 24x प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 16x स्क्वायर, 24 में से 13 माइनस करेंगे तो प्लस 11x, 9 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास ये देखें एक्सप्रेशन है 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें 80 के क्या फैक्टरों के 11 आ जाए, तो ये देखें 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16 में से 5 माइनस किया 11, फर्स्ट टू टर्म्स में से 16x कॉमन आएगा तो x प्लस 1, लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 5 कॉमन आएगा, दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 16x माइनस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 5/16 और यहां से x की वैल्यू -1 आ रही है। अब इन दोनों रूट्स को हम चेक करते हैं, तो इफ x इज इक्वल टू 5/16 है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें जो क्वेश्चन में गिवन थी 4x और राइट हैंड साइड 13x प्लस 14 माइनस 3। तो x की वैल्यू 5/16 पुट करते हैं यहाँ पर, 5/16 13 इंटू 5/16 प्लस 14 माइनस 3, तो ये 20/16, 13 5 65/16 प्लस 14 माइनस 3, दिस इज 5/4। LCM 16, 65, 16 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 224, 160, 224 माइनस 3, दिस इज 5/4 and 289/16 and minus 3। स्क्वायर रूट लेंगे 17/4 माइनस 3, 4 17 माइनस 12 5/4 एंड दिस इज 5/4। तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होती है x इज इक्वल टू 5/16 से। अब इफ x इज इक्वल टू -1 है हमारे पास रूट, तो इक्वेशन है लेफ्ट साइड 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3 माइनस 1, 13 माइनस 1 प्लस 14 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 13 प्लस 14 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 3 1 माइनस 3 और ये -2 आ गया जो कि इक्वल नहीं है। सो सॉल्यूशन सेट में आपके पास रूट आएगा 5/16 और एक्सट्रीनियस रूट में आपके पास जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये देखें 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। इसके रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड का, 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3x प्लस 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 और इन दोनों का डबल प्रोडक्ट 8x आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर्स को इस तरफ मूव करवाते हैं तो यहाँ पे 0x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 3x माइनस 100, तो ये आ गया x स्क्वायर, 8x में से 3x माइनस करेंगे प्लस 5x और 100 में से 16 माइनस करेंगे, यानी कि माइनस का 100 और प्लस का 16 तो माइनस का 84। तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है
1 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 के क्या फैक्टर हों कि आपके पास 5 आ जाए, तो 12 7 84 और 12 में से 7 माइनस करेंगे प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो x माइनस 7 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन्हीं दोनों फैक्टर्स को आप 0 करते हैं तो यहां से x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस 12 आ रही है, 7 और माइनस 12। अब हमें इनको चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो इफ x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं हम 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 3 7 21 प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 1 2 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 1 to 1 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो इट मीन्स ये हमारे सोल्यूशन सेट में आएगा। और जो हमारे पास दूसरा रूट है x इज इक्वल टू माइनस 12, अब हम उसको भी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू माइनस 12 पुट करेंगे, 3 इंटू माइनस 12 प्लस 100 माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखें माइनस 36 प्लस 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो 64 स्क्वायर रूट प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 20 इज नॉट इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही। सो हमारे सॉल्यूशन सेट में 7 और एक्सट्रीनियस रूट में हमारे पास माइनस 12 आएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर टाइप देखें कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है वो सारे के सारे रेडिकल साइंस में हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें उसी तरह स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बोथ साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, सॉरी बोथ साइड पे स्क्वायर एंड इट इज स्क्वायर। तो अगर आप वॉर करें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस 5 x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल तो x प्लस 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं, तो ये x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 प्लस 2 इंटू, इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में दोनों फैक्टर्स लिख देते हैं विच इज x प्लस 5 और x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। x प्लस x 2x 5 प्लस 21 26। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं जब इस तरह मूव करवाएंगे तो माइनस x माइनस 60, और ये वाली टर्म जब उधर मूव करवाएंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ इनको फैक्टर्स को चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 5 21 105। तो 2x में से x माइनस करेंगे तो x माइनस 60 में 26 ऐड करेंगे तो माइनस का 34 एंड इट इज माइनस 2 x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 105। अगेन आपके पास अभी भी एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, उसको रिमूव करने के लिए अगेन स्क्वेयर लेंगे बोथ साइड पे, x माइनस 34 which is x square plus 26 plus 105 स्क्वेयर लिया, तो यहां पर स्क्वेयर ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वेयर x स्क्वेयर एंड 34 का स्क्वेयर विल गिव यू 34 34
1156 प्लस 1156 और इन दोनों का डबल प्रोडक्ट माइनस का 68x और यहां पर जब आप -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और बाकी रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर से कैंसिल होके x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 सो x स्क्वायर प्लस 1156 माइनस 68x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 104x और प्लस 420 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 ये सारे एक्सप्रेशन उस तरफ ले जाएं 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1156 प्लस 68x तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे 3x स्क्वायर 104x में 68x ऐड करेंगे तो 172x और 420 और माइनस 1156 को आप माइनस करें 1156 में 420 माइनस करें 736 आ रहा है रीअरेंज करके लिखें तो 3x स्क्वायर प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके फैक्टर्स बनाना मुश्किल हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी सोल्व कर सकते हैं a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 172 c की वैल्यू माइनस 736 तो x इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a तो b की वैल्यू माइनस 172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 736 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 3 माइनस 172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर आएगा 29584 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 को 736 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8832 ओवर 6 तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 38416 ओवर 6 तो यहाँ से हमारे पास माइनस 172 प्लस माइनस 381416 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 196 ओवर 6 तो x की वैल्यू माइनस 172 प्लस 196 ओवर 6 है और माइनस 172 माइनस 196 ओवर 6 तो यहाँ पर हमारे पास 24 ओवर 6 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास माइनस 8 6 to 8 और 9 7 16 1 माइनस 368 ओवर 6 आ रहा है तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 184 ओवर 3 ये दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास हमने इन रूट्स को चेक करना है तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इनमें एक्सट्रीनियस रूट आएगा। जी स्टूडेंट्स जो हमारे दो रूट्स आए हैं उनको अब हम चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 4 लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर रूट तो 4 प्लस 5 4 प्लस 21 इज इक्वल टू 4 प्लस 60 9 स्क्वायर रूट प्लस 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 25 का 5 और 8 इज इक्वल टू 8 तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो इट मीन्स 4 हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा और दूसरा रूट है x इज इक्वल टू माइनस 184 ओवर 3 इसको अगर हम चेक करते हैं तो x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर रूट तो ये देखें x की जगह पे माइनस 184 ओवर 3 प्लस 5 माइनस 184 ओवर 3 प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस 184 ओवर 3 प्लस 60
तो एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 184 प्लस 15 प्लस 3 एलसीएम है माइनस 184 प्लस 63 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 एलसीएम माइनस 184 प्लस 80। तो यहाँ पे ये माइनस 169 ओवर 3 प्लस माइनस 121 ओवर 3 और ये माइनस 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट आ रहा है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट में माइनस आएगा तो ये इमेजिनरी होता है जिसको आप एयोटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 13 एयोटा ओवर अंडर रूट 3 और ये प्लस 11 एयोटा ओवर अंडर रूट 3 और ये 2 एयोटा ओवर अंडर रूट 3 आ रहा है। देखिए माइनस 1 की जगह एयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से ये एयोटा आ जाएगा और 169 का स्क्वायर रूट 13। इसी तरह माइनस 1 का जो एयोटा स्क्वायर आके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया एयोटा और 1 to 1 का 11। तो इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास 13 प्लस 11 24 एयोटा और ये 2 एयोटा और अंडर रूट 3 विच इज़ नॉट इक्वल। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 4 और माइनस 184 ओवर 3 एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें 2 टाइप्स के रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।